जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, 10 मिनट की क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां। जो प्रमुख शिक्षण विधियां, दल शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। दल मतलब बहुत बड़े साथ में मिलकर करते, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। तो दोनों को मैंने एक साथ कंपैरिजन करा है और मैं कहता हूं दावे के साथ कि इनको पढ़ने के बाद में एक भी सवाल इन विधियों का आपका गलत नहीं होगा। किताब में देखोगे तो कम से कम 3 से 4 पेज में रहेगी। मैंने पूरा शॉर्टकट यहां लिखा है साथियों। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास ही अब जो लास्ट में अपने काम आने वाली है साथियों। मैराथन क्लास है, कोई काम नहीं आएगी। अगर आपको पहले से कुछ आ रहा है, दल शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण पहले से आ रहा है तो साथियों अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उनके लिए क्लास फायदेमंद रहेगी साथियों। तो सबसे पहले बात करें दल शिक्षण। दल शिक्षण डेविड वार्डिंग ने दिया था, डेविड वार्डिंग ने दिया था। यानी दल, वार्डन, वार्डन किस में रहता है? दल के साथ रहता है। दल कौन सा? उनके साथ हॉस्टल के जो बच्चे रहते हैं। वार्डन किसको कहते हैं अपन? हॉस्टल, हॉस्टल का जो रहता है ना अपने इंचार्ज वगैरह, उसको कहते हैं अपन वार्डन। तो वो क्या रहता है? दल के साथ में रहता है। किसके साथ? दल यानी छात्रों के साथ में। सर्वप्रथम यूएसए में वर्ल्ड वार के समय इसको लागू किया गया था। वर्ल्ड वार में जब वहां के सैनिक ज्यादा कम होने लग गए तो पूरे दल के साथ में उनको क्या लिया गया? दल के साथ में उनको लिया गया। इसलिए इस विधि को सबसे पहले दल शिक्षण यूएसए में लागू हुआ। 1955 के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में डेविड वार्डिंग लेकर आए, इसलिए इनका नाम क्या रखा? नामकरण या फिर जनक किसको कहा जाता है? डेविड वार्डिंग को कहा जाता है साथियों। फिर है 2 या 2 से अधिक शिक्षक इसमें पढ़ा सकते हैं। केवल 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा सकते हैं। वो हो सकता है एक ही स्कूल के दोनों शिक्षकों, एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं साथियों। केवल शिक्षकों का दल होगा, इसमें 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान होते हैं केवल और केवल शिक्षकों का दल होगा साथियों। छात्रों का इससे कोई लेना देना नहीं है इस विधि से। प्रकरण का चयन करते हैं सबसे पहले। वो 3 सोपान कौन से? पहले तो प्रकरण का चयन करते हैं, क्या पढ़ाना है। फिर उसके लिए व्यवस्था करते हैं। फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने काम करा है वो सही है या नहीं है। केवल 3 शिक्षण विधियां इसमें काम में ली जाती है। व्याख्यान विधि जिसमें बोलकर पढ़ाया जाता है, समस्या का समाधान करने की विधि और प्रश्न उत्तर विधि। अब साथियों देखो, समस्या का समाधान आ गया, समस्या का समाधान आ गया, इसका मतलब ये विधि कैसी है? बाल केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक है साथियों। इस एक के कारण ये विधि क्या हो जाएगी? बाल केंद्रित या मनोवैज्ञानिक हो जाएगी साथियों। फिर इसके अंदर 3 घंटे की अवधि के अंदर 3 सत्र होते हैं साथियों। 3 घंटे की अवधि होती है इसकी और 3 सत्र होते हैं। पहला होता है आम सभा। आम सभा जो कि 90 मिनट की होती है। अब ये 90 मिनट क्यों आम सभा क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी टीचर होंगे और जितने भी छात्र वो सब के सब इसमें भाग लेंगे। अब सब छात्र आगे, सब टीचर आगे तो टाइम तो लगना ही है। वो टाइम क्या ले लेंगे? पूरा आधा टाइम वही ले लेंगे, यानी 1.5 घंटा 3 में से वही ले लेंगे। आम सभा में सभी के सभी टीचर, सभी के सभी स्टूडेंट, और प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए सबसे फायदेमंद है। और यहाँ पूरे के पूरे 90 मिनट लेंगे। फिर लघु सभा होती है जिसके अंदर थोड़ी छोटी हो जाएगी, सिर्फ 45 मिनट की रहेगी। एक टीचर काम में भाग लेता है उसमें और 10-12 स्टूडेंटों का ग्रुप आता है और ये कमजोर स्टूडेंटों के लिए सबसे बढ़िया है साथियों, कमजोर के लिए। फिर प्रयोगशाला है जिसमें 45 होते हैं, 2 टीचर रहेंगे, 25 स्टूडेंट के लिए काम में आएगी और ये सभी के सभी आ सकते हैं। तो आम सभा जिसमें सब आ सकते हैं, सब सब कौन? टीचर भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, 90 मिनट ले लेंगे सब आएंगे तो। फिर लघु, लघु आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो टीचर भी एक ही रहेगा और बच्चे कितने रहेंगे साथियों? 10 से 15 रहेंगे। प्रयोगशाला सत्र 45 मिनट जस्ट लघु की तरह रहेगी, लेकिन लघु में क्या होता है? एक ही टीचर, यहाँ 2 टीचर, बच्चे 25 हो जाएंगे साथियों। गुण क्या है? बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित क्यों है? समस्या समाधान है, इसलिए मनोविज्ञान 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए जरूरी है। ये तत्काल मूल्यांकन हो जाता है, जैसे ही करा सब कुछ हाथों हाथ से निरीक्षण होगा, हाथों हाथ इसका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो उद्देश्य है उनका क्या होगा? विकास होगा। सभी उद्देश्यों की इसमें प्राप्ति हो जाती है। छात्रों की समस्या का क्या हो जाता है साथियों? तत्काल हल हो जाता है। प्रत्येक शिक्षक जो रहेगा इसमें सबका महत्व रहता है। दोष क्या होता है इस विधि के? क्योंकि ये विधि क्या है? खर्चीली है और 6 से 12वीं तक जरूरी है, तो ये प्राथमिक स्तर पर क्या है? अनुपयोगी है। तो यहाँ पर सवाल किस प्रकार से बनेगा? एक तो इनमें से आम सभा, लघु सभा, प्रयोगशाला का बन सकता है। इसके अलावा साथियों ये विधि, दल शिक्षण विधि का कौन सा गुण नहीं है? क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होती, ये इसका क्या है? अवगुण है। ये सबसे मेन याद रखना साथियों। फिर इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण किसने दिए? एचिसन ने दिए। और नामकरण किसने करा? रॉबर्ट एन बुश ने करा है। रॉबर्ट एन बुश ने करा साथियों। संचालन क्या होता है इसका? ये हमेशा अंश यानी छोटे से चीज से, अंश का मतलब क्या होता है? छोटा, उससे लेकर के पूर्ण की ओर जाती है। नाम है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से क्या जाएगी? पूर्ण की ओर जाने का कार्य करती है। इसकी अवधि 5 से 10 मिनट होती है, तो 5 से 10 ही क्या होते हैं साथियों? इसमें स्टूडेंट होंगे। भारत में सबसे पहले 1967 में डीडी तिवारी ने लागू करी थी। भारत में सबसे पहले कब आई है?
1967 में डी तिवारी ने। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो डायग्राम बना रखा है ना मैंने, गोले गोले बना रखे, ये तीर के निशान बना रखे, सड़कें घुमा रखी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको बस एक चुटकियों में पढ़ लेंगे अपन की क्या होता है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, सबसे पहले क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। फिर 6 6 12 6 6, फिर क्या करना साथियों, देखो 6 6 12 6 6। सबसे पहले प्लानिंग करी कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, फिर आपने पढ़ाना शुरू करा, टीचिंग शुरू करी, फिर क्या करा, प्लानिंग के बाद में क्या करा, टीचिंग शुरू करा, शिक्षण शुरू करा। फिर आपने क्या करा, प्रतिपुष्टि करी यानी फीडबैक लिया 6 मिनट का। फिर आपने क्या लिया साथियों, फीडबैक लिया है 6 मिनट का। पहले नियोजन का शुरू करा, फिर क्या करा, प्रतिपुष्टि करी है, शिक्षण करा 6 मिनट का, 6 मिनट का प्रतिपुष्टि फीडबैक लिया साथियों। फिर पुनः नियोजन करा है, फिर क्या करा है साथियों, पुनः नियोजन यानी रीप्लानिंग। पुनः नियोजन का मतलब क्या हो गया, रीप्लानिंग करिए साथियों। सबसे पहले अगर बात करें, देखो नियोजन प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद में क्या करा, टीचिंग करिए, टीचिंग के बाद में आपने क्या करा है, प्रतिपुष्टि फीडबैक लिया बच्चों से, फिर आपने रीप्लानिंग कर दी, फिर शिक्षण करा, फिर प्रतिपुष्टि करी साथियों। इस प्रकार की विधि क्या हो जाएगी, इस प्रकार की विधि क्या हो जाएगी साथियों। सबसे पहले टीचिंग, फिर क्या करोगे, उसका फीडबैक लोगे, फिर रीप्लानिंग करोगे। 3 ही तो है, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, फिर वापस रीटीचिंग, रीफीडबैक और नियोजन। ये पूरी प्रक्रिया कितने मिनट की है साथियों, 36 मिनट की है, 36 मिनट। जबकि अमेरिका में कितनी होती है सॉरी, अमेरिका में कितनी रहेगी साथियों, 45 मिनट की। वहां इस प्रकार से अवधि चलती है, 6 6 12 है ना, तो वहां 5 10 15, 5 10 15, फिर 5 10 15, इस प्रकार से। तो साथियों गुण की बात करें, गुण क्या हो जाएंगे इसके, शिक्षण कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी विधि है साथियों, शिक्षण कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कमजोर छात्रों के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। जबकि निदानात्मक और उपचारात्मक विधि दोनों है, खर्चीली विधि है, नकल को बढ़ावा देती है साथियों। तो साथियों ये जो आपकी क्लास थी आज थोड़ी मतलब हेल्थ का भी इश्यू है, इसलिए थोड़ी क्लास को अपन ने क्या कर रहे, थोड़ी फास्ट ही रख रहे। वैसे हमेशा ही फास्ट ही रहती है अपनी क्लासें, तो अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने लेकर के आए। अगर क्लासें पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है साथियों, लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।